आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और मेरे इस चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती 2024। तो इसके बारे में जो लेटेस्ट जानकारी है वो हम प्राप्त करेंगे और साथ ही इसके अंतर्गत शैक्षणिक योग्यताएं क्या रहेगी, कितनी इसमें आयु रहेगी और क्या इसमें सिलेबस रहेगा, इन सारी बातों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अनुमान जताया जा रहा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी द्वारा विभागों में स्टेनोग्राफर के रिक्त पदों को भरने के लिए फरवरी 2024 के अंतिम सप्ताह तक बोर्ड द्वारा आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी के द्वारा 18 फरवरी को ट्विटर पर ट्वीट कर सूचित किया गया कि शीघ्र लिपिक या स्टेनोग्राफर सीधी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन अगले सप्ताह तक प्रकाशित किया जा सकता है। स्टेनोग्राफर के कुल 474 रिक्त पदों पर यह भर्ती होनी है। तो जो स्टेनोग्राफर की भर्ती जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सूचना है कि या तो फरवरी के अंतिम सप्ताह में इसका विज्ञापन जारी हो सकता है या मार्च के जो प्रथम सप्ताह है उसके अंतर्गत निश्चित रूप से इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। तो यह जो विज्ञापन है ये कुल 474 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी होगा। अब देखो इसमें फीस क्या रहेगी। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इसके लिए जो फीस है वो निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि राजस्थान के अंतर्गत वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रावधान रखा गया है, यानी विद्यार्थियों को एक बार किसी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत आवेदन करते समय यदि उसने एक बार फीस जमा करवा दी है तो उसको बार बार फीस जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। यानी एक बार फीस जमा कराने के बाद में आगे आने वाली राजस्थान के अंतर्गत जो भी भर्तियाँ हैं उसके अंतर्गत अभ्यर्थियों से जो फीस है, शुल्क है, वो नहीं लिया जाएगा। अब देखो जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत फीस जमा नहीं करवाई है उनके लिए फीस रहेगी ओबीसी और जनरल के लिए 600 रुपये, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और SC ST उसके लिए रहेगी 400 रुपये। यानी जो 600 रुपये वो था जनरल और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के, और जो ओबीसी के जो क्रीमिलियर है और ईडब्ल्यूएस है, SC ST है, उनके लिए है 400 रुपये फीस, और जो अदर कैटेगरी है उनके लिए 400 रुपये फीस इसमें रखी गई है। तो यदि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी SSID के माध्यम से OTR यदि वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उन्हें दोबारा शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदक के द्वारा OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा नहीं करवाया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र, नेट बैंकिंग, ATM, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अभ्यर्थी है वो अपनी फीस है वो जमा करवा सकता है। तो यदि आपने पहले से कोई राजस्थान के अंतर्गत यदि कोई फार्म भरा है तो दोबारा से आपको फीस जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। बिना शुल्क जमा कराए आप सीधा इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रखी गई है। तो स्टेनोग्राफर के लिए जो निर्धारित योग्यता है वो निम्न प्रकार से निर्धारित की जा सकती है। तो स्टेनोग्राफर भर्ती अभ्यर्थी है वो भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा है वो पास की हो। अभ्यर्थी के पास RSCIT या उसके समकक्ष से जो कंप्यूटर डिग्री है वो भी उसके पास में होनी आवश्यक है। तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी जाएगी वो है 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा पास। तो ये रखी जा सकती है, मतलब क्योंकि अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन अभी आने वाले 5-7 दिन के अंतर्गत इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो साथ ही 12वीं पास प्लस RSCIT का डिप्लोमा है वो अभ्यर्थी के पास में होना चाहिए, और अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में कार्य करने और लेखन का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी कहने वाला कि हिंदी का उसको ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही अभ्यर्थी को राजस्थान की जो संस्कृति है उसका ज्ञान होना भी आवश्यक है। अब देखो इसमें आयु कितनी होगी, यानी कितनी आयु के अभ्यर्थी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदक के द्वारा 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23/9/22 के द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी है। इस अनुसार आवेदनकर्ता को अधिकतम आयु सीमा में छूट है वो नियमानुसार देय होगी। तो देखो इसमें जो आयु है वो रखी जाएगी 18 से 40 वर्ष के बीच में, और बाकी जो
आरक्षित वर्ग हैं उनको छूट दी जाएगी। तो न्यूनतम आयु होगी 18 वर्ष और अधिकतम होगी 40 वर्ष। इसके अलावा SC ST OBC EWS MPS के जो मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनको 5 वर्ष की छूट है। और जनरल कैटेगरी और जो महिलाएं, जनरल कैटेगरी जो महिला है उनको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट है। SC ST OBC EWS MPS जो महिला हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको 10 वर्ष की छूट इसमें दी जाएगी। तो ये तो है आयु संबंधी इसमें क्या रूल से रखा गया है। फिर हम बात करते हैं दस्तावेज। तो राजस्थान स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट भर्ती 2024 के लिए अभ्यर्थी के पास में निम्न दस्तावेज उसके पास में होने चाहिए। पहली है 12वीं कक्षा की मार्कशीट, अभ्यर्थी का फोटो जो 1 मार्च से अधिक पुराना नहीं हो, अभ्यर्थी के सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र, आधार एवं जन आधार कार्ड, अभ्यर्थी के पास में उसकी बनाई हुई SSO ID, अन्य शिक्षा के प्रमाण पत्र जिसका वो फ़ायदा लेना चाहता है, अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर और ईमेल ID, और अन्य कोई दस्तावेज जिसका वो फ़ायदा लेना चाहता है। तो यह जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अभ्यर्थी के पास में होने चाहिए। तो ये थी स्टेनोग्राफर भर्ती के बारे में जानकारी। इसके सिलेबस संबंधी जो जानकारी है वो हम अलग से एक वीडियो के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।